शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो गया है। 28 मंत्रियों ने आज राजभवन में शपथ ली है। इसमें 21 कैबिनेट मंत्री हैं और 7 राज्य मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कहा था कि मंथन के बाद अमृत ही निकलता है, विष तो शिव पी जाते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान इसकी झलक भी दिखी है। कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे का दबदबा है। 11 और लोग उनके आज मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। 2 लोग पहले से ही कैबिनेट में शामिल थे। 11 में से 3 लोगों को राज्य मंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में 22 पूर्व विधायकों के साथ आए थे। उसके बाद से ही कहा जा रहा था कि शिवराज कैबिनेट में भी उनका दखल होगा। कांग्रेस की सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से 6 मंत्री थे और 6 के 6 मंत्री उनके साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो जिस तरीके से लगातार 3 महीने से कैबिनेट विस्तार को लेकर पेच फंस रहा था और 2 दिनों तक शिवराज सिंह चौहान अपनी बात मनवाने के लिए दिल्ली में रहकर केंद्रीय नेताओं के साथ माथा पच्ची भी कर रहे थे। हालांकि उनकी पसंद को सीधे तौर पे दरकिनार कर दिया गया। करीब 13 सालों तक उनके कैबिनेट में सहयोगी रहे ज़्यादातर पुराने नामों को इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान से पहले एक सराहना ट्वीट भी किया था। हालांकि उस ट्वीट के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे थे कि आखिर शिवराज सिंह चौहान किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और लगातार अपनी बात मनवाने की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश में जो संगठन के नेता हैं उनसे कर रहे थे। तो इस बार पुराने चेहरे को दरकिनार कर नए चेहरों को मौका दिया गया है। कुल मिलाकर कहे तो कई जो पुराने दिग्गज नेता थे वे चाह रहे थे कि उनके करीबियों को इस बार मौका मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। जो सारे नाम हैं सब के सब चौंकाने वाले हैं और केंद्रीय नेतृत्व और आरएसएस की पसंद के बताए जा रहे हैं। वहीं इसे लेकर जब हमने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी कहा कि तमाम प्रक्रियाओं को पालन किया गया और संगठन में सारे कुछ चलते रहते हैं। टीम में युवाओं के साथ साथ जो अनुभवी चेहरे हैं उनको भी मौका दिया गया है। आज जब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ राज्य भवन में मौजूद रहे, केंद्रीय जो यहाँ के जो मंत्री हैं शिवराज कैबिनेट के जो शपथ ले रहे थे उनके साथ मौजूद भी रहे, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जब मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर भी पेच फंस सकता है, क्योंकि सूत्रों से जानकारी मिल रही है अभी विभाग बंटवारे को लेकर कुछ भी तय नहीं हुआ है। क्योंकि जो कमलनाथ के सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के जो 6 मंत्री थे उनके पास स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, स्कूली शिक्षा के अलावे और भी कई महत्वपूर्ण विभाग थे। और अभी जो विभाग का बंटवारा हुआ है उसमें सिर्फ तुलसी सिलावट को जल संसाधन मिला है और गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य आपूर्ति मिला है, जो पूर्व में भी कमलनाथ की सरकार के दौरान इमरती देवी के पास था, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के ही हैं और उसी मंत्रालय को फिर से इनके खेमे में दिया गया है। ऐसे में इनकी मांग जो राजनीतिक जानकार बताते हैं कि सिंधिया फिर से चाहते हैं कि जो बड़े मंत्रालय हैं उनके कब्जे में हो। और 28 मंत्रियों ने आज शपथ ली है और 5 पहले से हैं, तो कुल मिलाकर शिवराज को छोड़कर 33 लोग कैबिनेट में हैं और 33 में से 13 लोग जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के हैं। तो ऐसे में आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिवराज कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कितना दबदबा होगा और शिवराज सिंह चौहान के लिए आगे की राहें कतई आसान नहीं है, चूँकि सबको साथ लेकर चलना है और उपचुनाव में पार्टी को जीत भी दिलवानी है, क्योंकि उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि आगे मध्य प्रदेश में किसकी सरकार रहेगी। और जिस तरीके से मतलब एक तरीके से केंद्रीय नेतृत्व और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पसंद को शिवराज सिंह चौहान के ऊपर थोपा गया है, उसकी झलक जब कैबिनेट की विस्तार हुई तो सीधे तौर पर दिख गया है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए भोपाल से मुनेश्वर कुमार।